समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। आजकल भौतिकवादी आकर्षण बढ़ रहा है, क्या ये ठीक है? भौतिकवादी दृष्टिकोण जो होता है वो मानववादी होता है। मानववादी दृष्टिकोण का जब जब प्रभाव बढ़ेगा तब तक शोषण बढ़ेगा, अत्याचार बढ़ेंगे। व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए किसी का भी किसी भी हद तक विनाश करने को तैयार रहेगा। विज्ञान का जो थिंकिंग है वो मानववादी है। मानववादी का अर्थ है कि तुम जैसे बने तैसे अपने को सुखी बनाओ, अपनों की ऊंचाइयों पर ले जाओ। इसके बदले में तुम्हें कितने भी आंसू बहाना पड़े, कितने भी दूसरों का खून बहाना पड़े तो बहा दो। ये मानववादी जो दृष्टिकोण है विज्ञान का, भौतिकवाद का, यह आज सारी दुनिया को विनाश की कगार पर खड़ा कर रहा है। जब किसी भी चीज का आविष्कार होता है तो उसका आकर्षण इतना बढ़ जाता है कि व्यक्ति उसे पाने के लिए तड़प उठता है, उसको तलब लगती है। कोई भी नया विज्ञान का प्रोडक्ट निकलता है, व्यक्ति को तुरंत आकर्षित करता है कि ये वस्तु मुझे कब मिले। लेकिन उसका जब साइड इफेक्ट होता है, उस साइड इफेक्ट को जब व्यक्ति जीवन में उतारता है तो उसको पछतावा के अलावा कुछ नहीं लगता। और ऐसी स्थिति में लेकर के आज जो वर्तमान में भौतिकवाद का आकर्षण बढ़ रहा है वही असहिष्णुता का कारण बन रहा है। बेंगलोर के अंदर अभी एक घटना घटी। एक पिता ने अपनी बेटी के लिए मोबाइल के लिए मना किया, बेटी ने अपने पिता की हत्या कर दी। इतनी असहिष्णुता थी, मात उसने मना किया, पिता की हत्या कर दी। यानी वो पिता के बिना जी सकती है लेकिन मोबाइल के बिना नहीं जी सकती। तो जो ये असहिष्णुता बढ़ रही है इसकी जिम्मेवार विज्ञान है। पहले 10 गांव में एक वैद्य होता था और आज एक गांव में 10 डॉक्टर हैं, फिर भी मुश्किल है। विज्ञान ने जहां दवाइयां दी हैं वहां बीमारियां भी दी हैं। आज बीमारियों के जो हाल हैं तुम्हें सबको मालूम। और मानवतावादी जो दृष्टिकोण है, जो हमारे धार्मिक जो हमारे नेता होते हैं, जैसे श्री रामचंद्र जी हैं, महावीर स्वामी हैं, हनुमान हैं, जितने भी ये धार्मिक मुखिया रहे, निर्देशक रहे, इन्होंने संसार के लिए मानवता सिखाई है। मानवता का अर्थ है कि तुम सुखी रहो लेकिन दूसरों के दुख पर नहीं, उसको भी सुखी करके तुम सुखी हो। यदि तुम्हारी सुखी दूसरे के विनाश पर है तो वो सुख नहीं है, दुख है। इसलिए सहिष्णुता लाने के लिए हमें मानवतावादी बनना पड़ेगा। मानववादी दृष्टिकोण जो है यह असहिष्णु बनाता है, उत्तेजक बनाता है और हमें लिए किसी को भी वो मिटाने को तैयार होगा। और मानवतावादी दृष्टिकोण बहुत दयालु होता है, उस सबको साथ लेके चलता है। अपने आंसू पोंछने के पहले वो दुनिया के आंसू पोंछने का भाव करता है। तो हम लोगों, हमारा भारत देश मानवतावादी दृष्टिकोण पर टिका हुआ था। धीरे धीरे मानवतावादी दृष्टिकोण खत्म हो रहा है और मानववादी दृष्टिकोण आ रहा है, यही कारण। नमोस्तु गुरुदेव। मैं ऐसे कौन से मंत्र का जाप करूं जिससे मैं अपनी आत्मा में लीन हो सकूं? अपनी स्व शक्ति जागरण। व्यक्ति दूसरे से इतना प्रभावित है कि वो चाहता है कि मेरे पास कुछ नहीं है, जो सुख है वो दूसरे के पास है। हर व्यक्ति पड़ोसी की थाली देख रहा है, अपनी थाली को उसे सुख नहीं आ रहा है।
अपनी थाली में रखा हुआ भोजन उसे आनंद नहीं दे रहा है, पड़ोसी की थाली में रखा हुआ जो भोजन है वो उसे बहुत अशांति पैदा कर रहा है। तो जब जब व्यक्ति का दृष्टिकोण बनेगा कि सुख बाहर से आता है, तब तब वह व्यक्ति अपने आत्मा से दूर भागेगा। और जब जब ये दृष्टिकोण बनेगा कि जो कुछ भी सुख है वो हमारे अंदर से प्रकट होता है, हमारे खुद की निधि है, हमारे खुद के अंदर प्रकट होता है, तो वह आत्मा के निकट जाएगा। नमोस्तु गुरुदेव। युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी आदि को 12 वर्ष का वनवास क्यों मिला? अतीत में कोई ना कोई इनका कर्म तो रहा है, उस कर्म को हमारे सामने शास्त्रों में उल्लेखित नहीं किया गया, लेकिन यही माना जाता है कि वहाँ एक दुर्नीति के कारण, एक जुआ के कारण, एक विवेकहीनता के कारण से यह सब दुख झेलना पड़ा। ठीक है, युधिष्ठिर को राजाज्ञा थी, लेकिन राजाज्ञा यह तो नहीं थी कि तुम अपने भाइयों को दांव पर लगा दो। राजाज्ञा यह तो नहीं थी कि इंद्रप्रस्थ को दांव पर लगा दो। राजाज्ञा यह तो नहीं थी कि द्रौपदी को दांव पर लगा दो। राजाज्ञा थी, मैं मानता हूं, धर्मराज जुआ खेले नहीं है, उन्होंने राजाज्ञा का पालन किया। शकुनी का एक षड्यंत्र था, उन्होंने दुर्योधन से ये नहीं कहा कि तुम धर्मराज को धूत क्रीड़ा के लिए आमंत्रित करो। वो जानते थे कि दुर्योधन यदि धूत क्रीड़ा को बुलाएगा तो धर्मराज नहीं आएंगे। उन्होंने राजाज्ञा दिलवाई, अपने पिता से कहा तुम राजाज्ञा करो कि राजमहल के अंदर धूत क्रीड़ा होगी, ये राजा की आज्ञा है। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र था शकुनी का। जब राजाज्ञा पहुंची वहां पर इंद्रप्रस्थ के अंदर, तब धर्मराज किंकर्तव्य मूढ़ हो गए। यदि राजाज्ञा नहीं पालन करते हैं तो सीधा मृत्यु दंड है। राजाज्ञा के 2 दंड होते हैं उल्लंघन करने पर, या तो मृत्यु दंड या देश निकाला। यदि मैं जुआ खेलने नहीं जाता हूं तो या तो मृत्यु दंड होगा, दुर्योधन की शकुनी मामा की नीति सफल हो जाएगी, और या मुझे देश निकाला हो जाएगा। इसलिए मुझे धूत क्रीड़ा के लिए जाना ही श्रेष्ठ कर है। तो चले जाते, 1 दाव खेल लेते, 2 दाव खेल लेते। उसके बाद राजाज्ञा नहीं थी उस समय। वो कहते थे ठीक है, मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं, मैं हार गया। थोड़ा सा लगा करके उस समय वो तीख पे आ गए, मान कसाए जागी धर्मराज को। जैसे शकुनी मामा ने उनको थोड़ा छेड़ दिया, धर्मराज को अहंकार आ गया, और वो अहंकार मान कसाए कारण एक से एक वस्तु दांव पर लगाते गए, और अंत में उनको हार मानना ही पड़ी। यही हार यदि पहले ही दांव पर मान लेते तो राजाज्ञा भी हो जाती और परिवार, लेकिन उन्होंने नहीं माना है। कभी तीख आ जाती, ईगो पॉइंट, आज की भाषा में अपन लोग बोलते ईगो, यानी बड़े बड़े धर्मात्मा, बड़ी बड़ी आत्माएं भी ईगो पे आ गई। धर्मराज ईगो आ गया उनको, और अंत में हार मानना ही पड़ा उनको। तो मैं तो यही कहूँगा कि धर्मराज की ईगो ने इतना बड़ा दुर्दिन देखने के लिए मजबूर कर दिया, यही मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग का क्या अर्थ होता है? अभीक्षण ज्ञानोपयोग का अर्थ है निरंतर तत्व चिंतन करना, अच्छे और बुरे समय पर अपने आप को विकलित नहीं होने देना। बुरा समय आ गया तो भी मुस्कुराते रहो, अच्छा समय आया तो ज्यादा अहंकार मत करो, तत्व दृष्टि रखो, चिंतन करो। बुरा दिन आया है, अच्छा जरूर आएगा। अच्छे दिन पर अहंकार मत करो। अच्छे अच्छे लोगों के भी अच्छे दिन गुजर करके बुरे दिन आ गए। एक रात में ही जिंदगी बदल जाती है। शाम को निर्णय हो रहा था कि सवेरे अयोध्या की गद्दी पर राजा राम बैठेंगे, और एक रात भर में कितना गजब का तांडव नृत्य हुआ।
कल प्रातःकाल अयोध्या का एक एक कण राजा राम की आज्ञा में होगा और एक रात भर के अंदर सब कुछ पलट गया कि एक सूर्य उदय होने के पहले अयोध्या की सीमा छोड़ दो। इतने महापुरुष की, इतने बड़े व्यक्तित्व की, इतने बड़े अवतारवादी की एक रात में जिंदगी बदल सकती है, तो महानुभाव ज्यादा अहंकार नहीं करना। एक क्षण आकाश से नीचे गिरा देता है और नीचे गिरे को आकाश में भेज देता है। नमोस्तु गुरुदेव। हुंडा अवसर्पिणी काल के दोषवश क्या तीर्थंकर की पुत्रियां इसी कारण से पैदा होती हैं? ऐसा कोई दोष विशेष हमारे लिए दृष्टिगोचर नहीं हुआ, क्योंकि इस दोष को दोष मानना कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि 3 चक्रवर्ती भी हुए हैं और चक्रवर्ती जो होते हैं उनके यहाँ इस प्रकार के नियोग बनते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। सिनेमा में हीरो पूरे 3 घंटे तक पिटता रहता है, क्या निजी जीवन में हम भी हीरो बनकर सारी जिंदगी पिटते रहें? खलनायक बन के रहो। एक बार मरोगे, हर साल दशहरा मैदान निश्चित कर देना। खलनायक बनने में कोई आपत्ति नहीं है। रावण खलनायक बना, एक बार मरने के बाद हर साल जिंदा करके मारा जाता है रावण को, और रामचंद्र जी जिंदगी भर कष्ट उठाते रहे। आज उनको सारे जगत में मंदिर में बैठाला जा रहा है। आज सारा जगत उनका नाम लेकर के जीवा को धन्य कर रहा है। जिंदगी दुखदाई है ये महत्वपूर्ण नहीं है, जिंदगी की शाम सुखदाई है ये महत्वपूर्ण है। शाम का महत्व देखना पड़ता है। प्रातःकाल तो सब व्यक्ति अच्छी तरह से उठता है, प्रातःकाल तो सबका अच्छा होता है क्योंकि विश्राम करके उठा है। प्रातःकाल सब व्यक्ति के अच्छे होते क्योंकि विश्राम करके उठा है। लेकिन शाम यदि अच्छी गुजर जाए, समझ लेना चाहिए वो भाग्यवान है, क्योंकि शाम दिन को गुजार करके गुजरता है। सबसे ज्यादा उदासी व्यक्ति के क्षण में कौन से समय पर पाई जाती है? प्रातःकाल घर से निकलते समय 90% लोग खुश होकर घर से निकलते हैं, और कितने % लोग हैं शाम को नाखुश होकर घर लौटते हैं। और जो व्यक्ति शाम को खुश घर होकर लौटता है, समझ लेना उसी घर का नाम स्वर्ग है और उसी का नाम देवता है। जो शाम को खुश होकर लौटता है। हर व्यक्ति तुम्हारे घर में कोई इंतजार करता है, माँ बेटे का, पत्नी पति का, बहन भाई का। वो जब लौट के आता है ना अपने व्यापार से, धंधे से, हर व्यक्ति उसका चेहरा देखता है कि इसका चेहरा यदि खिला हुआ है, समझ जाते हैं आज बहुत अच्छा हुआ है। मैं कहता हूं कि सुबह घर से निकलो तो बड़ी टेंशन में निकलो, लेकिन सब शाम को घर लौटो तो इतने खुश होकर लौटना चाहिए कि सारा घर स्वर्ग जैसा महसूस हो और तुम्हें लोग देवता समझने लग जाए। इसलिए जिंदगी भर भली कितनी दुख हो, मौत के पहले कुछ एक ऐसी स्थिति बन जाए कि जिंदगी भर के दुख लोग भूल जाएं और अंत में जाकर के उनको स्मृति बना ले, उनको आदर्श बना ले। पिक्चर के अंत में बहुत बड़ी चीज है अनुभव। आप लोग पिक्चरें देखते हैं, पूरी पिक्चर में खलनायक के ऐसे रहते हैं, हीरो तो फिरता ही रहता है। अंत के 5 मिनट में खलनायक तबाह होता है, और जब हीरो के अच्छे दिन आते हैं, द एंड। पिक्चर में क्या आ जाता है? अब हीरो के अच्छे दिन आ गए, बस खत्म। उसके बाद फिर कोई पिक्चर का मजा ही नहीं है। यानी दुनिया भी पसंद किसे करती है? हीरो के अच्छे दिन दुनिया पसंद नहीं करती। हीरो के कष्टमय दिन हो, उसके बावजूद भी वो अपनी नीति को न छोड़े, यह दुनिया को पसंद है। कष्टमय जीवन न हो, बहुत कष्ट हो,
उसके बावजूद वो अपनी नीति न छोड़े, उसी का नाम हीरो है, उसी को दुनिया पूजना चाहती है। सुख के दिनों में कोई व्यक्ति यदि नीतियों पर चलता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। विपत्ति काल में व्यक्ति नीति को ना छोड़ता है तो वह बड़ा महत्वपूर्ण होता है। नमोस्तु गुरुदेव, क्या पुण्य भी अच्छा और बुरा होता है? क्यों नहीं होता है? आज प्रातःकाल प्रश्नों में कहा था ना कि कभी कभी पुण्य इतना खतरनाक होता है कि वो हमें बहुत बड़े बड़े पाप करा देता है। रावण के पास यदि इतना पुण्य न होता, इतने वरदान न होते, इतनी शक्तियां न होती, तो शायद वो इतना बड़ा पाप नहीं कर पाता। उसके अहंकार ने, उसकी शक्तियों ने, उसकी साधना ने उसको इतने बड़े पाप करने का दुस्साहस करा दिया कि जिनके बल पर उसने शक्ति पाई थी उन्हीं का नाश करने का अहंकार पा गया। इसलिए मैं तो ये कहता हूं, दुख के दिन ज्यादा खतरनाक नहीं है, सुख के दिन ज्यादा खतरनाक है। सुख के दिन ज्यादा, दुखी आदमी क्या पाप करेगा, वो तो वैसे ही दुखी है। आज दुनिया में जितने भी बड़े पाप होते हैं सुखी आदमी करते हैं, अमीर आदमी करते हैं, बड़े आदमी करते हैं, क्योंकि उनके पास पैसा है। जब हम लोग कई बार विहार करते हुए कहीं रुकते हैं तो वहाँ की वर्गणाएं हम लोग पकड़ लेते हैं। किसी धर्मशाला में, किसी स्थान पर रुकते हैं तो रुकते ही जैसे ध्यान में बैठते हैं तो वर्गणाएं ज्ञान में आती हैं। हम लोग सुबह उठकर पूछते हैं, क्या बात है, यहाँ कोई गलत आदमी रुक के गया था? तो बोले भाई गलत तो नहीं रुका, आपके आने के पहले यहाँ एक बड़े आदमी की बारात रुकी थी। समझ गया मैंने कि सारे दुनिया के कुकर्म यहाँ हुए होंगे, क्योंकि ऐसे बारात बड़े आदमी की थी। तो महसूस होता है, हम लोग पकड़ लेते हैं उसको कि भाई यहाँ की वर्गणाएं, यहाँ का व्यक्ति कैसा है, कैसा व्यक्ति रहा है, वो अपना कोई ना कोई संस्कार छोड़ के जाता है। नमोस्तु गुरुदेव, जैन दर्शन के अनुसार दूज का क्या महत्व है? दूज के संबंध में ऐसी कोई पौराणिक कथाएं नहीं मिलती, लेकिन वर्तमान में परंपराओं में दूज का स्थान है। जैसे रक्षाबंधन की दूज, दिवाली की दूज, इन दूजों के लिए उपसंहार के रूप में ग्रहण किया गया। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार भी दूज के संबंध में कुछ चर्चाएं आई। अमावस्या की दूज, एक ऐसा आता है, पूनम की परमा भली, अमावस वली न दोज। अमावस्या के बाद जो दोज आती है उसको मुहूर्त की, ज्योतिष की दृष्टि से ठीक नहीं माना जाता। तो शायद ये रहा हो कि दृष्टिकोण की नक्षत्रों के कारण से उस दिन उसको विशेष रूप से माना गया हो। सुधा समाधान।